बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने चैनल में। आज जो वक्त हम सब देख रहे हैं, या यूँ कहूँ कि जाने अनजाने जिस समय को हमें फेस करना पड़ रहा है, उसकी परिस्थितियों से हमें जूझना पड़ रहा है। चाहे आप भारत में हो, चाहे किसी और जगह या दुनिया के किसी भी कोने में, इस महामारी से लगभग सब प्रभावित हुए हैं। यानी कि कोई भी अछूता नहीं रहा, ये निश्चित बात है। और ये वक्त इनसे इस बात से करने का नहीं है कि अब क्या है कैसे। कुल मिलाकर के सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक, सब के माध्यम से हर कोई कहीं ना कहीं ऐसा प्रयास देखना चाहता है, या यूं समझना चाहता है कि कैसे बचा जाए। तो दोस्तों, रिजल्ट जो हैं सामने आते हैं कि अच्छी इम्यूनिटी पावर, अच्छा खान पान, नशा मुक्त जीवन और गॉड गिफ्ट अगर किसी को है तो निश्चित तौर पर इस महामारी से बचने में उसको ये सब बातें सपोर्ट करेगी, उसको योगदान देगी, उसको हर प्रकार से लाभ देगी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि परिवार में सारे लोगों के साथ ऐसा हो, क्योंकि ये जो पिछला 1 महीना गुजरा है, 15-20 दिन तो ज़्यादा ही हो गया, और 1 महीना जो ये दूसरी लहर का गुजरा है, लगभग हर परिवार इफेक्टेड हुआ है। अगर वो परिवार नहीं तो उसके रिश्तेदार, आस पड़ोसी कहीं ना कहीं लोगों को खोते देख रहे हैं। जिस हिसाब से ये समय चल रहा है, तो दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा कि ये खा लो तो आपका इम्यूनिटी बढ़ जाएगा, वो खा लो तो इम्यूनिटी हो जाएगा। नहीं, वो सब समय गया। जिसकी जैसी इम्यूनिटी है वो वैसी रहने वाली है। ये निश्चित बात है कि एकाएक कुछ भी नहीं बढ़ने वाला है। तसल्ली ज़रूर दे सकते हैं मन को कि चलो ये खा लें, ठीक है, 10-20% अगर हमको रिलीफ मिल जाता है तो बहुत खुशी की बात है, करना भी चाहिए। और मेरे कहने नहीं कहने से आप करेंगे या नहीं करेंगे वो विषय नहीं है। लेकिन जो समय बचा है हमारे पास, या यूँ कहूँ कि अगर इस वायरस से प्रभावित होते हैं तो कुछ समय अगर हम अपनी इम्यूनिटी को बहुत तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, या इम्यूनिटी को थोड़ा सा कहीं सिस्टम को हम पावरफुल करना चाहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लंग्स को सबसे ज़्यादा इफेक्ट अभी हो रहा है। एकाएक मैं कह रहा हूँ आपको, एकाएक कुछ भी नहीं हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला एकाएक, क्योंकि ये जिसे हो रहा है उसकी क्या हालत होती है एंड में, ये अब सब किसी से छुपी नहीं है। क्योंकि बहुत से परिवारों ने ये महसूस कर लिया, बल्कि आप में से कई लोग ये वीडियो देख रहे होंगे जिनके आस पड़ोसी या स्वयं या बहुत नज़दीकी लोगों ने उन लोगों की सेवा अस्पताल में जाकर की होगी जो कोविड से प्रभावित हुए, लंग्स इन्फेक्शन हुआ और कुछ की मृत्यु भी हो गई है। बहुत से लोग आप में से, हम में से, इस पूरी भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा कहर जिसका डाया जा रहा है वो यही है। तो दोस्तों, हम कैसे बचे रह सकते हैं, मैं जैसा कि बता चुका हूँ। जो आपको मर्जी आता है वो करें, लेकिन ये आज जिस टॉपिक को मैं लाया हूँ, योगा अभ्यास, मैं इसके लिए भी आपको फिर कहता हूँ, एकदम सब कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ लोग पहले से कर रहे हैं या जीवन में पहले किया है और लगा है कि नहीं यार कोई फ़ायदा नहीं हो रहा या इससे क्या हो जाएगा, तो दोस्तों मान के चलिए, श्वसन तंत्र को ही योगा अभ्यास ठीक करने का मूल उद्देश्य लेकर के चलता है। यानी कि फेफड़े की ताकत, फेफड़े की जो भी पावर है, उसको आपके लिए बेहतर करने का योगदान ये योगा अभ्यास देते हैं। ये कोई बॉडी नहीं बनाता, ये कोई आपके बाइसेप्स मसल ये तैयार नहीं करता, ना ही कुछ और करता है। लेकिन आपका जो सांस लेने का तरीका है, अगर उसको बेटर कर लिया जाए तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हैं। अगर होता है तो रिकवरी के चांसेस बहुत तेज हैं। जैसा कि आप सुन रहे होंगे, आज ये वायरस हर जगह है, कोरोना वायरस हर वातावरण में लगभग सब जगह फैल चुका है, हवा में फैल चुका है। अभी ये कितना सच है कितना झूठ, ये अपना रिसर्च करने का विषय नहीं, लेकिन अपन मान के चले कि हाँ ये सब में है, ये हवा में है। तो हो सकता है आप में, मुझ में, किसी में भी थोड़ा थोड़ा अंश भी अगर इसका है, तो जैसे ही इसको अनुकूल परिस्थितियां मिलेगी ये अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन अगर हमने इसके रास्ते बंद कर दिए, हमने अगर इसको वो अनुकूल स्थितियां नहीं दी या पैदा होने नहीं दी, तो हो सकता है कि बचाव का रास्ता तैयार हो जाए, बचाव का मौका मिल जाए। और अपना समय से पहले एक्टिव रहना, यानी कि अपनी इस चीज के बारे में लापरवाही नहीं बरतना, सबसे पहला मुख्य उद्देश्य है, पहला सिम्टम है कि हमें इस चीज को सदैव ध्यान में रखना है कि इसे पहले दिन से ही बढ़ने नहीं देना है। पहले दिन ही जो भी दवाई आप लेना चाहते हैं जरूर लें। लेकिन ये योगा अभ्यास जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं शुरू कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहले भस्त्रिका की बात करूंगा, मात्र 2 मिनट का है, लेकिन इन 2 मिनटों में हम हमारे श्वसन तंत्र को जान सकते हैं। क्योंकि एकाएक नहीं बढ़ेगी, मैं फिर बता रहा हूं, लेकिन जब तक ये महामारी है तब तक भी अगर आप इसको करते हुए एक्सपर्ट बन जाएं तो निश्चित मान के चलिए
जीवित रहने के और बीमारी मुक्त जीवन जीने के संभावना बहुत बढ़ सकती है। क्योंकि ये इकलौता उपाय मुझे समझ आता है कि हाँ, ये हमारे श्वसन तंत्र को बचाए रखने में सबसे ज़्यादा कारगर है। दिन भर वीडियो देख रहे होंगे आप भी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की ये दवाई, वो दवाई, ये उपाय, वो उपाय। तो दोस्तों, एक बहुत सिंपल सी बात मैं आपको यहाँ समझा दूँ, और आप भी जानते हैं कि स्वस्थ आदमी कोई उपाय करेगा नहीं, और जो बीमार हो गया वो कर पाएगा नहीं। यही सत्य है, यही एक ऐसी कड़वी हकीकत है जिससे हम अक्सर भागते हैं, हम छुपते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप बिल्कुल फिट है तो आप क्यों कहेंगे कि मुझे कुछ करने की जरूरत है। आप अपने काम में लगेंगे, अपने धन कमाने में जाएंगे, अपना ऑफिस जाएंगे, जो भी करना वो करेंगे। लेकिन बीमार हो गए, ऑक्सीजन 70, 65, 60 या और भी नीचे आ गई या इसके आसपास है, तो उस आदमी को कुछ करने के लिए कहेंगे, वो कर नहीं पाएगा। इसलिए आज जो मौतों का आंकड़ा बढ़ा है या जो भी स्थितियां ये हुई है, उन सब के पीछे इकलौता कारण यही है कि कहीं ना कहीं हम इम्यून सिस्टम को मजबूत नहीं कर पाए हैं। एक भ्रम में रह गए हैं कि हाँ, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है, जबकि दूसरी लहर ने सबको धरातल दिखा दिया है। दोस्तों, ये रूपरेखा में आपको, इसलिए मैं चाहता था ये वीडियो आपको डायरेक्ट, जो भस्त्रिका वीडियो है, भस्त्रिका का जो प्राणायाम है, वो मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ हैंड टू हैंड। लेकिन थोड़ी सी रूपरेखा आप समझ जाइए, स्थिति कितनी भयावह है। अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर लीजिए। अभी तक बीमार नहीं हुए तो बहुत परमात्मा का आपके ऊपर हाथ है, लेकिन किस दिन क्या हो जाए पता नहीं। इसलिए अपनी इम्यूनिटी धीरे धीरे ही सही बढ़ाना शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा करना शुरू कीजिए। ये आप सबको और आपके परिवार को लाभ देगा। हो सकता है आप फिट हो, लेकिन अपने परिवार में माता पिता, बहन भाई, छोटे बच्चे, किसी को भी आपको लगता है कि हाँ, इसको थोड़ा कमजोर मामला, बैठ करके उसे ये करवाना सिखाइए। हमारे लंग्स अगर मजबूत हो गए, नेचुरली मजबूत से भी बल्कि एक्स्ट्रा मजबूत हो गए, तो मान के चलिए वायरस का हमला सहन करने की हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। हालांकि ये वायरस इंसान से कहीं ज़्यादा मजबूत है, कहीं ज़्यादा पावरफुल है, हमारी सोच से बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये। लेकिन अगर हम हमारा हथियार मजबूत रखेंगे तो लड़ बहुत देर तक पाएंगे। और हो सकता है लड़ने का समय अगर हमें ज़्यादा मिले तो इसकी जो अवधि है, जैसे कि 9 दिन बता रहे हैं, कोई 14 दिन बता रहे हैं, अगर उतने दिन भी सर्वाइव करने का मौका मिला तो कहीं ना कहीं हम जीत भले पाए न पाए, लेकिन कहीं ना कहीं शर्मनाक हार से बच सकते हैं। मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचने जैसी स्थिति ना आए, उसके लिए कहीं ना कहीं लड़ना और उसके लिए टिके रहना बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है कि हम टाइम पीरियड निकालना सीख जाएं कि हाँ, चलो इतने दिन अपन ने इससे लड़ लिए तो अब बचाव का चांस ज़्यादा हो गया। ये भी अगर हमारे हाथ में आता है तो ये बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि बहुत नज़दीक से लोग देख रहे हैं कि लोग अस्पताल में भर्ती हुए 2, 4, 5 घंटे से लेके 2-3 दिन के अंदर ही उनका सब कुछ चला जा रहा है। जबकि ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है या किसी के पास अप्रोच की कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो पैसा काम आ रहा है ना अप्रोच काम आ रही है। इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अगर उसके शरीर में नहीं है तो बाहर से नहीं मिलेगी, ये निश्चित बात है। वीडियो का उद्देश्य डराना नहीं, सिर्फ समय रहते सजग होने का है। अगर रहते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि हम इस प्रॉब्लम से जीत पा लेंगे। और जीत क्या, ये सब जगह फैल चुका है तो कहीं ना कहीं इफेक्टेड तो सब लोग हो रहे हैं, इफेक्टेड होते चले जाएंगे और आंकड़ा बढ़ना घटना ये सब अपनी जगह पर होगा। इसलिए ज्योतिषीय तर्क को दूर रखते हुए सिर्फ इतनी सी बात को समझना है कि हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत करने के लिए योगा से बेहतर कुछ और ऑप्शन अगर हो तो ज़रूर कमेंट में बताइए, और अगर नहीं मिलता है तो योगा को जीवन में शामिल करना शुरू कर लीजिए। आज के 3 साल पहले जब मैंने राशि वाले वीडियो बनाए थे, उसमें भी मैंने जिक्र किया था कि कभी मैं आपको समय मिला तो योगा के बारे में बताऊंगा, समझाऊंगा, दिखाऊंगा कि किस प्रकार से योगा हमको लाभ देता है। और वाकई में लाभ देता है, मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है। और देख रहे हैं जहाँ पर भी ऐसे केसेस हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अगर एक्सरसाइज योगा से जुड़े हुए हैं तो उनको लड़ने की ताकत थोड़ी ज़्यादा मिल रही है। अफेक्टेड हर कोई हो रहा है, लेकिन अगर ताकत मिल रही है और जल्दी इफेक्टेड नहीं हो रहे हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी जीत हो सकती है। इसलिए अब भी देर नहीं है, थोड़ा थोड़ा करना शुरू करें। इस दौर में भी अगर हमें फ़ायदा मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो चलिए देखते हैं ये भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं। टोटल जितने भी मैं आपको वीडियो दूंगा उसमें जितने तरह के 7-8 तरीके के ये वीडियो 7-8 तरीके के आपको मैं जो योगा अभ्यास बता रहा हूँ, हालांकि ये प्रचलित है, कोई छुपे हुए नहीं है, कोई मैं पहली बार नहीं बता रहा हूँ, लेकिन
मैं मेरा एक फर्ज समझता हूं इस महामारी के दौर में आप तक अगर ये बात अभी भी नहीं समझ आई है, अभी तक नहीं पहुंची, अभी तक नहीं करना शुरू किए हैं, तो करना शुरू कर लो। ये हमारी इम्यूनिटी और हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत करेगा, क्योंकि कोरोना हमारा गला और हमारा जो नाक है इसके माध्यम से जाता है और ये सीधा श्वसन तंत्र और इन्हीं को इफेक्ट करता है। तो क्यों ना इसे मजबूत कर लिया जाए। अगर ये मजबूत है तो हम हमारी आगे की जंग जीतने के लिए तैयार रहेंगे, बल्कि इस जंग को जीत लेते हैं तो जंग लगभग खत्म ही हो जाती है। तो चलिए देखते हैं ये भस्त्रिका प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है। सर्वप्रथम अपने ईश्वर को, जिन्हें भी आप मानते हैं, उनको याद करते हुए इस प्रकार से हाथ जोड़कर नमन करें और फिर शुरू करें। देखिए, इसमें आपको नाक से सांस लेना है और नाक से ही सांस छोड़ देना है। जिस प्रकार से आप इसमें देख रहे हैं, नाक से सांस ली और नाक से सांस छोड़ दी गई है। ये सांस भरी और फिर वापस से छोड़ दी गई है। पेट आपका बुरी तरह से हिलेगा इसमें और आपका सीना जबरदस्त तरीके से हिलेगा। यानी ये आप जब करेंगे, कुछ दिन हो सकता है आपको दर्द हो, कुछ दिन हो सकता है आपको तकलीफ हो, लेकिन रेगुलर करने से ये सब चीज़ें ठीक होंगी। हम अक्सर छोटी छोटी सांस लेते हैं, इसलिए ये दिक्कतें हमें महसूस, मतलब परेशानी आने पर इन सब का एहसास होता है कि कितनी परेशानी है, लेकिन लगातार करेंगे तो ये सब ठीक रहेगा। इसे 2 मिनट करना है। देखिए, सांस ली और सांस उतने ही तेज झटके से इसे छोड़नी है। मुंह बंद रखना है और नाक से ही सांस अपने को छोड़नी है। विशेष बात का ये ध्यान रखना है। अगर थकान महसूस होती हो इन 2 मिनट में तो आप 30-30 सेकंड पे या 45 सेकंड पर थोड़ा सा रुक सकते हैं, 10-5 सेकंड के लिए, फिर वापस से कर सकते हैं। ये सांस ली, सांस भर लीजिए, भरने के बाद में नाक से छोड़िए। सांस भरना है, नाक से फिर छोड़ना है। यही इसका मुख्य स्टेप है। दो मिनट होते बहुत कम है, लेकिन जब आप करेंगे तो ऐसा लगेगा काफी लंबा समय निकल रहा है। तो इसी प्रकार से इसको करना है। सावधानियां कोई बड़ी नहीं, सिर्फ इतनी सी आपको रखनी है। 1 मिनट का गैप रखना है इसके बाद।